नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, गौ माता की, भारत माता की। हम तो सच्चिदानंद जी की जय बोलते हैं, और आज प्रवचन में एक शब्द आया था, करहीं आहार और शाक फल कंदा, और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमिरन करते। देखो, कोई ग्रंथ उठाओ भारतीयों के, कोई ऐसे ही लिख दिया हो तो नहीं कह सकते, नहीं सब एक मत है। रामायण में ये हो गया और भागवत में भी है। उसमें भी सच्चिदानंद। क्या सच्चिदानंद है? हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। तो सच्चिदानंद जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय के हेतु हैं। सच्चिदानंद कौन है? जिससे सृष्टि होती है, जिसमें रहती है और जिसमें समाती है, वो है सच्चिदानंद। उसके स्मरण पर जोर दिया भागवत में, और रामायण में तो ये सुन ही लिया। ये अंडे खाने वाले नहीं, मांस खाने वाले नहीं, करहीं आहार शाक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अर्थात जो सात्विक आहार करते हैं वही इसका स्मरण करते हैं। तामसी आहार करने वाले स्मरण में मन ही नहीं लगता, संसार में मन जाता है। और कलयुग में तो और ज्यादा, ये लिखा ही है। क्या होता है कलयुग में? तमोगुण बहुत। कलयुग में तमोगुण ज्यादा रहेगा और रजोगुण थोड़ा। रजोगुण भी कम रहेगा, तमोगुण ज्यादा रहेगा। तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे। तमोगुण बहुत, रजोगुण थोड़ा, और कली प्रभाव विरोध चहु हो रहा। आश्रमों तक में कलयुग कोई छोड़ता थोड़ी है। वो तो कथा भागवत में सुना ही है। परीक्षित के पीछे लग गए। कितने धर्मात्मा राजा, कलयुग आ गया तो क्या का क्या करा दिया। सांप, मरा सांप महात्मा के गले में डलवा दिया। ये मति है जिनकी प्रशंसा शास्त्र, सभी हमारा इतिहास साक्षी है। इतना धर्मात्मा, पर कलयुग आ गया तो महात्मा के गले में मरा सांप डाल दिया। कभी कभी भले लोगों से बुरे काम हो जाते। तो सच्चिदानंद का सत, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, ये तो जो दिखता है इसे भी आप सत कहते हैं, ये है। लेकिन जो रहता नहीं है उसको हमारे ग्रंथ सत नहीं कहते। सत उसे कहते हैं जो रहता है सदा। तो सत और चित, चित माने ऐसा नहीं है जो थोड़ी देर जागा फिर सो गया, थोड़ी देर सजगता ही चली गई,
वो चित नहीं है, वो चिदाभास है। जो कुछ देर रह के न रहे वो सत्याभास है, सत्य नहीं। जो थोड़ी देर चैतन्यता है वो चिद नहीं है, चिदाभास है। और जो सुख मिला और गया वो सुखाभास है, सुख नहीं। इसलिए सुख कौन है? सत कौन है? जो सदा रहे। चित कौन है? जिसमें जड़ता ना है, चेतन ही बना रहे। और सुख कौन है? जिसमें जिसका अभाव न हो। उस सच्चिदानंद का स्मरण कौन करेंगे? जो सात्विक आहार करेंगे। और ये तो उपवास का दिन है, समय, इसमें लोग सात्विक आहार करते हैं। भले ये देवी का त्योहार है, हमारे यहाँ देवी देवता का बाह्य रूप अलग है पर वास्तविक दो नहीं है। हमारे यहाँ भागवत तो कई है ना, कई पुराण है। उन कई पुराणों में भागवत भी है, देवी भागवत भी है। और अमेरिका में तो परमात्मा पुरुष है या स्त्री है, इस पर वहां विवाद करते हैं। वहां स्त्री का पक्ष ज्यादा लेते हैं। भारत को लोग कहते हैं ये पुरुष प्रधान संस्कृति है, भगवान भी पुरुष है। और उनके यहाँ भगवान स्त्री है, देवी है। तो उसका नाम कुछ भी हो पर सत है वो, चित है वो, और आनंद है वो। फिर ध्यान रखो, एक चैतन्यता रोज आपको आ जाती है, चली जाती है। सीधा सीधा वर्णन करें तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। लेकिन उस शब्द का प्रयोग नहीं करते, रोज बोल रहे। इसलिए जो चैतन्यता थोड़ी देर रहे वो वास्तविक चेतन नहीं है। जो सत्यता थोड़े दिन रह के खत्म हो जाए वो सत्य नहीं है। और जो अनुभूति सुख की हो, टिके नहीं, रहती नहीं, वो आनंद नहीं है। तो जो सदा रहे ऐसा आनंद, जो सदा रहे ऐसा चेतन, जो सदा रहे ऐसा सत्य, उसका स्मरण करते हैं शतोगुणी लोग। वो भी शतोगुण के सुख में बंध के नहीं बैठते, जानते हैं ये रहेगी नहीं, नहीं रहेगी, उसका उपयोग करो पर उसमें बैठ मत जाओ। शरीर भी अच्छा है, इसका उपयोग है, पर यदि इसके भरोसे बैठे रहे तो एक दिन मरे। इसलिए वो दिन आए, इसके पहले सत को खोज लो। एक दिन हमारी चैतन्यता को प्रकृति छीन ले, इसके पहले उस चेतन को ढूंढो जो प्रकृति पैदा नहीं करती, प्रकृति खत्म नहीं करती। गुरुदेव के समय बहुत कीर्तन गाए जाते थे, उसमें एक ये भी होता था कि वही जावे वही खावे, वही पैदा कर देती है वही खा जाती है। ये रोज आपकी चैतन्यता कहीं आप लाते हो क्या? रोज आ जाती है और रोज प्रकृति खत्म कर देती है। वही पैदा करती है वही खा जाती है। ऐसे ही सुख, सुख की अनुभूति भी संसार के खाने पीने भोगों में मालूम पड़ती है, गई। तो जन्म भी वही दे देती है, मौत भी वही दे देती। अपन तो प्रकृति के अनुसार सोच रहे हैं। प्रकृति के पार क्या है? जो जिसे प्रकृति पैदा नहीं करती, जिस चैतन्यता को, जिस सुख को, जिस जीवन को प्रकृति पैदा नहीं करती, प्रकृति के आधार है, प्रकृति ही उससे पैदा होती है और खो जाती है। उस चैतन्य के स्मरण का नाम सच्चिदानंद का स्मरण है। उसका स्मरण कोई कोई भाग्यशाली करते हैं। यद्यपि हम
उसको भी मानते हैं जो शरीर धारण कर लेता है, पर वो है कौन? वही भगवान ने गीता में कहा, मैं भी जन्म लेता हूं। सिर्फ रामायण ही नहीं मानती भगवान अवतार लेते हैं, सगुण बन जाते हैं, साकार बन जाते हैं। गीता भी कहती है, अजोपि सन्नभ्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं जगत के कल्याण के लिए अजन्मा रहता हूं। अपन लोग मानते जन्मे हैं, पर ये भूल है। ये थोड़ा सोचो, जन्म लेने के पहले जो है वही तो जन्म लेगा। जैसे पानी लहर बनने के पहले है तो वही लहर बन गया, घड़ा मिट्टी बनने के पहले है फिर घड़ा बन गया। ऐसे ही अजन्मा जो जन्म के पहले वही जन्म ले लेता है। अजोपि सन् अव्ययात्मा, कभी खत्म नहीं होता, फिर भी जन्म लेके खत्म होता हुआ भी दिखता है कि हुए अब गए, कोई और नहीं है। ये पैदा हो जाने वाला, मर जाने वाला, जगने वाला, सो जाने वाला, ये कोई और नहीं है, वही है, वही सच्चिदानंद है। और रामायण में कोई है ना वो चौपाई, कहते एक बात हमें अच्छी नहीं लगी, तुम कहते हो राम कोई और है, राम कोई आना, ये नहीं है कोई और है राम। कहते यही तो गड़बड़, ये अच्छी बात नहीं है। जो है सदा वही ये है, ये दूसरा नहीं है। ये जो राम है, जो कभी आते जाते नहीं, मरते जन्मते नहीं, सदा रहते हैं, वही कुछ दिन रहने वाला रूप धारण करके आ जाते हैं। उदाहरण क्या दे दिया, जैसे पानी ओला बर्फ बन जाता है, तो पानी ही तो है, बर्फ बन गया, कोई और थोड़ी है, और फिर पिघल गया, मर गया। ये तो भाषा ही गलत है। पानी था, वही बर्फ बन के दिखने लगा, वही पिघल के पानी हो गया, कौन मरा? सिख समाज में ऐसे शब्द आए हैं, कौन हुआ रे कौन हुआ, साधो करो विचार। ऐ साधुओ विचार करो, कौन मरता है? यहाँ मरता तो कोई है नहीं, लगता ही है पैदा होता मरता। और कई बार पहले प्रवचनों में भी बता गए, छोटे थे तो हम रात को तिनका जला के खेलते थे, डिजाइनें बनाते थे। तो रात को अब वो तिनका घुमाने से गोला बनता है क्या? लंबा होता है क्या? हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको हम कहते हैं कि वो लंबा तो तब हो जब इतनी लाइन हो। इतनी लाइन में तिनका एक समय पे हो ही नहीं सकता। तिनका घुमा रहे हो तो एक टाइम में गोला बन नहीं सकता। एक टाइम में चारों तरफ तिनका हो, करोड़ों तिनके हों एक साथ तब शायद गोला बने, पर एक से कैसे बना? पर वो कंपन होता है और इतना हमारी आंखें ग्रहण नहीं कर पाती, इसलिए हमें गोला या लंबा लगता है, होता नहीं। तो भगवान शंकराचार्य उपनिषद आदि ये कहते हैं, ये सृष्टि भी आपको दिखती है, और कीर्तन में ये दिखता संसार है, वास्तव में कुछ नहीं। स्वप्न दिखता है ना, वहां कहाँ होता है? दिखता है। दिखता क्यों है? हमारे ख्याल। लेकिन जो हमें दिखता है वो पक्का लगता है, और जो सच पक्का है वो हमें दिखता ही नहीं। जो दिसे सो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं, और जो नहीं है वो आंखों से दिखाई दे, नहीं सो नैन दिखाए। अब गोला दिखाई देता है जो है नहीं, और जो एक है तिनका वो दिखता नहीं, गोला दिखता है। तो यद्यपि ये विषय बहुत जरूरी है, पर सबको इसमें मन नहीं लगता। हम कौन हैं ये जाने, सारे ग्रंथों का सार है हम कौन है। और जो उद्देश्य
गीता का, वही ब्रह्मसूत्र का, वही उपनिषदों का, वही रामायण का, सबका उद्देश्य एक है। हमारे यहाँ अलग अलग लक्ष्य बना के ग्रंथ नहीं लिखे गए, परंतु गांठ खुल जाए। गांठ असत और सत की, जड़ और चेतन की गांठ लग गई। जो सदा रहता है, जो सदा नहीं रहता, दोनों की गांठ लगी। यदि अज्ञान पूर्वक दोनों एक लगें तो बंधन है, और ज्ञान होके सब एक लगें तो मुक्ति है। ये सारा संसार वही है, पर ज्ञान के बाद ये नाशी भी वही है। भगवान ने गीता में कह दिया, सद सच्चा हम अर्जुन, मैं सत भी हूं, मैं असत भी हूं। माने नाशी अविनाशी सब वही है। और भागवत के इस श्लोक में भी यही है, मैं पहले था और फिर बाद में ये मैं ही हो गया हूं, और ये सब नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। तो क्या हुआ? एक आदमी थोड़ी देर खड़ा है, थोड़ी देर आसन कर रहा है, सूर्य नमस्कार, और सारे पोज ले लो। तो जितने पोज बनाए फोटो ले लो। अब एको पोज न रहा, आराम से लेट गया या बैठ गया आराम से। और उतने पोज कहाँ गए? वो पोज किसके थे? तुम ही तो थे। तो ऐसे ही ये जितने रूप हैं उसी के हैं, ये नासी कुछ नहीं। नए नए रूप बनावे समरिया मेरो। ठीक है, तो बाकी कथा अभी तो कई दिन रुकेंगे ना। और जो सूचना दी है, गौशाला जब कहेंगे तब जाएंगे। अपन तो गायों के काम में भी लगे हुए। 50 साल पहले सन 68 में गौशाला शुरू की थी। तब बूढ़ी का और जवान गाय का विषय नहीं था, तब गाय की रक्षा के आंदोलन चलते थे। हमारे गुरुदेव दिल्ली आंदोलन में गए थे। उस समय की सरकार ने अश्रु गैस छोड़ दिया, भगदड़ मची। हमारे गुरुदेव को मंच से पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने मंच से उतारा। माने गाय की रक्षा के लिए गुरुदेव भी गए थे। बिनोवा, अरविंद, ये सब लोग गाय के, महर्षि अरविंद और महर्षि दयानंद सब गाय के लिए कहते रहे। परंतु फिर भी उनका कटना, बूढ़ी होना, ये सब। अब बूढ़ी होना जन्मना तो बंद नहीं करना, वो तो अपनी मौत मरे। अब ये थोड़ी कि मरने वाली है हम ही मार दें। नहीं तो बूढ़े लोग मरने वाले हैं, बेकार अन्न खराब कर रहे हैं, खत्म करो। इसलिए जो लोग दया वाले हैं वो बूढ़े माँ बाप की करेंगे, नहीं तो इनको भी कि अब क्या करेंगे, रोटियां बिगाड़ रहे हैं, जवान का हिस्सा बूढ़े खा रहे हैं। अभी ने कुछ करना तो है नहीं, मिलिट्री में जाना नहीं, नई सृष्टि करनी नहीं, सेवा लायक रहे नहीं, इसलिए ये धरती के भार हैं। तो कई को बूढ़ी गाय भार लगने लगी। तो जब भार वाली बात सोचने लगोगे तो धीरे धीरे सब भार लगेंगे। कभी पत्नी भार लगेगी, कभी पति, कभी बाप, कभी बेटा, कभी गाय, कभी नेता। ठीक है, तो भार नहीं है। हमें भगवान ने सेवा का अवसर दिया है, वृद्धों की सेवा करो। बाकी कथा कल। सच्चिदानंद भगवान की